प्रणाम। मेरे तमाम भारतवासी भाइयों और बहनों को मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम। आप स्वीकारिए। आज 20 जनवरी 2024 को वादे के मुताबिक, वचन के मुताबिक मैं ये वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। मेरा 13-14 दिन का वेकेशन पूरा हुआ है और मैं आज अपने तमाम मित्रों को, भाइयों बहनों को ये वीडियो देने जा रहा हूँ। उसकी मुझे खुशी है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे इस्लाम धर्म की आज आपको मेरे हिंदू भाइयों बहनों को खूबियाँ बताने की है। हमारे पूर्व दादा हजरत दादा आदम अलैहिस्सलाम और हमारी हजरत दादी माँ बीबी हवा माँ रदी अल्लाह अन्हुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा रदी अल्लाह अन्हा को दुनिया में सबसे पहले भेजा। वहीं से हमारे इंसानों की नस्ल का आगाज शुरुआत हुई। आज पूरी पृथ्वी के पट के ऊपर जितने इंसान हैं वो सब हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम की संतान हैं। इस्लाम धर्म सनातन धर्म है और जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरेत, इंजील, जबूर और कुरान मजीद, ये तमाम अल्लाह ताला ने इंसान की भलाई के लिए ये किताबें अपने पैगंबरों के ऊपर नाजिल की और पैगंबरों के जो अनुयायी होते हैं उनको बताया गया कि जब तक तुम इन किताबों को फॉलो करोगे, उनको अपना आदर्श मानोगे, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब तुम किताबों के अंदर रद्दो बदल करने की कोशिश करोगे या रद्दो बदल करोगे तो फिर अल्लाह ताला अपना अजाब उन पर नाजिल करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे हिंदू प्यारे भाइयों बहनों, इस्लाम धर्म सच्चा है, सनातन धर्म है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम, इतने पैगंबर आए। उनमें से तमाम पैगंबरों से श्रेष्ठ पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उन्हीं के ऊपर ये कुरान मजीद पवित्र ग्रंथ अल्लाह का नाजिल हुआ। रमजानुल मुबारक के अंदर उसकी पूर्णाहुति हुई, 23 बरस के अंदर पूर्णाहुति हुई और आज ये कुरान मजीद हैं और कयामत तक और कयामत के बाद भी ये जारी व सारी रहेगा। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। अल्लाह को कभी जवाल नहीं, अल्लाह कभी ख़त्म होने वाला नहीं, तो अल्लाह की किताब भी कभी ख़त्म होने वाले नहीं। इस कुरान मजीद को जलाने के लिए जलाने वाले बहुत पैदा हुए। कुरान मजीद को जलाया, पवित्र ग्रंथ को जलाया दुश्मनों ने और मिटाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला का चैलेंज है, नोटिस है कि पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान सब एक हो जाए तभी मेरी किताब को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कुरान मजीद को कभी जवाल नहीं, कभी ख़त्म होने वाला नहीं।
अल्लाह पाक है, अल्लाह की जात पाक है, वो हमेशा रहने वाली है। तो अल्लाह की जात हमेशा रहने वाली है, तो अल्लाह की किताब भी हमेशा रहने वाली है, उसको भी कभी जवाल नहीं। मेरे भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर एक भी ऐसा दाखला बता दो कि किसी भी इस्लामी मुल्क में या इस्लामी राजा महाराजाओं ने किसी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती से मुसलमान बनाया हो, ऐसा एक दाखला बताओ तो बताने वाले को मैं अपना गला काट के दे सकता हूं, अपना प्राण देने को तैयार हूं। नहीं बता सकोगे। इस्लाम के दुश्मन हैं, वो इस्लाम धर्म के ऊपर, सनातन इस्लाम धर्म के ऊपर कीचड़ उछाड़ते हैं कि इस्लाम धर्म तलवार के जोर से फैला हुआ है। एक भी ऐसा दाखला बता दो कि किसी हमारे पैगंबर ने, किसी हमारे साहबाओं ने, किसी हमारे अल्लाह के वलियों ने, किसी राजा, इस्लामी राजा महाराजाओं ने किसी गैर मुस्लिम को तलवार के नोक से मुसलमान बनाया हो, जबरदस्ती से कलमा पढ़ाया हो। एक ऐसा वाकया बता दो तो मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहने को तैयार हूं। नहीं बता सकोगे, दुश्मनों को मेरा नोटिस है। और मेरे हिंदू भाई बहनों, आप सब हमसे मिलजुल के रहते हो, इसलिए आपका आभार। जब भी हम मुस्लिमों को आपकी जरूरत पड़ी है तो मेरे हिंदू भाई बहनों, आपने मुस्लिम समाज को बहुत सहकार दिया है, बहुत मदद दी है। इसके लिए मैं आपका दिल से आभार मानता हूं। आप ही सच्चे हिंदू भाई बहनों हो, आपने हिंदू मुसलमानों की एकता बनाए रखी है। वरना ये भाजपा वाले, ये आरएसएस वाले, ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, ये गुंडे लोग हैं, ये मवाली लोग हैं, ये आतंक मचाया हुआ है उन्होंने देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर। और आज पूरे भारत देश को इन गुंडों ने, हमारे देश को बदनाम कर दिया है। मेरे हिंदू भाई बहनों, आप इन ऐसी आतंक मचाने वाले गुंडों को आप कभी आसरा मत देना, उनको जाकारा दो, उनको मजबूती से निकाल दो, 2024 के अंदर उनको सत्ता से फेंक दो, वरना ये हमारे भारत को विभाजन कर देंगे। हमारे भारत के अंदर इन गुंडों ने नफरत का माहौल फैलाया हुआ है। हमारे भारत की जो राष्ट्रीय कौमी एकता है, इन गुंडों ने इन राष्ट्रीय कौमी एकता को तार तार करके रख दिया है। हमारे हिंदू मुसलमान सब परेशान हैं इन गुंडों से। किसी मुसलमान ने तो मार के मुसलमान, किसी गैर मुस्लिम को मार के नहीं बनाया, लेकिन ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, ये आरएसएस वाले मोबिलिचिंग करते हैं। बुढ़े बुढ़े लोगों को दाढ़ी पकड़ के कलमा उनका पढ़वाते हैं कि बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मारते हैं उनको, पीटते हैं, उनकी पिटाई करते हैं और उनको उनका कलमा पढ़वाते हैं कि बोलो जय श्री राम। ये जबरदस्ती साबित हो गया, मेरे हिंदू भाई बहनों, साबित हो गया कि मुसलमान के महाराजाओं ने, मुसलमान के साहबाओं ने, मुसलमान के पैगंबरों ने तलवार से किसी को मुसलमान बनाया था। क्या ये तो आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन आज तुम देख रहे हो ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल वाले, ये आरएसएस वाले गुंडे लोग हम मुसलमान के बुजुर्ग लोग, बड़ी बड़ी उम्र वाले लोगों को दाढ़ी पकड़ के उनकी पिटाई करते हैं और उनका कलमा पढ़वाता है जबरदस्ती से कि जय श्री राम बोल। और ये गुंडो लोग बोलते हैं, ये नफरती आतंकवादी बोलते हैं कि तुम्हें भारत देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ भारत देश के अंदर नफरत फैलाने वाले बजरंग दर आतंकवादियों, सुन लो, हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि व बुकरतम वसीला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ बजरंग दर गुंडे लोगो, हम तुम्हारा कलमा नहीं बोलेंगे। तुम जबरदस्ती से मुसलमानों का मोबिलाइजेशन करके तुम मुसलमानों को हिंदू बनवा रहे हो। यह साबित हो गया कि तुम ही मार कर हिंदू बना रहे हो। तुम्हारा है, तुम गुंडे लोग हो, तुम बदमाश लोग हो, तभी तो तुम ये करते हो। लेकिन हमारा सनातन धर्म इस्लाम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया हुआ। हमारे इस्लाम सनातन धर्म ने किसी के ऊपर बरजबरी नहीं किया। तुम बरजबरी करके, तुम मोबिलाइजेशन करके तुम्हारा कलमा पढ़वाते हो। साबित हो गया तुम बदमाश हो, तुम गुंडे लोग हो, तुम आतंकवादी हो, तुम ही भारत देश के सबसे बड़े देशद्रोही हो। हम तुम्हारा कलमा क्यों पढ़े भाई? हमारा इस्लाम धर्म है, हम इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। हम तो बोलेंगे कि अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि व बुकरतम वसीला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम तो पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों बहनों, अब तुम्हारे सामने मैं गुहार करता हूं, भारत देश को बचा लो। 140 करोड़ हिंदू भाइयों बहनों को मैं वालेहाना दिल से अर्ज करता हूं, इन नफरती चिंटुओं को तुम उखाड़ कर फेंक दो। मेरे भाइयों बहनों, इन बदमाशों को, इन गुंडों को तुम फेंक दो, वरना ये हमारे भारत के भागले कर देंगे, हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे लोग। ये टुकड़ा गैंग तो यही है, नफरत फैलाए हुए हैं इन्होंने। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और दारा शास्त्री भी हैं। सलमान खुर्शीद साहब ने किताब लिखी है, अंग्रेजी किताब। उन्होंने किताब डिक्लेयर किया, बाजार के अंदर रखी किताब, और उस किताब में लिखा हुआ है कि हमारे मुसलमान के अंदर भी एक ऐसा बोको हराम नाम का त्रासवादी संगठन है। धर्म की आड़ के अंदर ये लोग कैसे आतंक मचाए हुए देखो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, लेकिन जो त्रासवादी है, आतंकवाद है, तो उसको आतंकवाद कहा जाएगा। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि तुम हमारे बजरंग दर को गुंडा भगवा गुंडा क्यों कहते हो? हमको, धर्म को हम बदनाम नहीं करते, हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं, सभी धर्मों की पुस्तकों का, धार्मिक ग्रंथों का हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। धर्म से किसी को कोई विवाद नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई विरोध नहीं। लेकिन इन धर्मों की आड़ में लेकर ये नाम रखते हैं भगवान का, बजरंग नाम रखते हैं। लेकिन बजरंग ने क्या कभी किसी लड़कियों के ऊपर रेप किया है? क्या तुम्हारे हनुमान जी महाराज ने कभी किसी लड़की के ऊपर बलात्कार किया है? मेरे हिंदू भाई बहनों, आप मुझे कहो, क्या किसी तुम्हारे रामचंद्र भगवान ने किसी लड़कियों के ऊपर बलात्कार किया है? नहीं किया। और ये धर्म कभी ऐसा कहता ही नहीं। लेकिन ये बजरंग दल के 11 गुंडाओं ने हमारी बिल्किस बानू लड़की के ऊपर बलात्कार किया है, सामूहिक रेप किया है। ये बजरंग दल वाले बलात्कारी हैं। मेरे भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, ये बिल्किस बानू की छोटी 3 बरस की लड़की, उनको पछाड़ कर, पटक कर इन
बजरंग दल के गुंडों ने मार दिया उसको। ऐ मेरे हिंदू भाई बहनों, आप ही न्याय करो। क्या किसी छोटे मासूम बच्चों को मारा जाता है? ये क्या, ये बजरंग है? बजरंग कभी किसी को, मासूम बच्चों को कभी पछाड़ता है? तुम ही कहता हो कि बालक होता है वो भगवान का रूप होता है। तो इन गुंडों ने, बजरंग दल के गुंडों ने 3 बरस की बच्ची को पछाड़ पछाड़ कर मार डाली। उसका सर, उसका हाथ सब अलग हो गया। वहां तक वो पटकते रहे पत्थरों के ऊपर छोटे मासूम बच्चों को, और इस लड़की के ऊपर सामूहिक बलात्कार किया। इन बजरंग दल के गुंडों ने, इन भगवे गुंडों ने बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसकी मां के ऊपर, बुढ़ी महिला के ऊपर, वृद्ध महिला के ऊपर इन बजरंग दल के गुंडों ने रेप किया। उतने से ही नहीं रुकते, बजरंग दल के गुंडों ने बिल्किस बानो की दूसरी जो रिश्तेदार थी औरतें, उसके ऊपर भी सामूहिक रेप किया और उनके बच्चों को भी पटक पटक कर मार दिया। वहां से रुकते नहीं ये बजरंग दल के गुंडे लोग, उनके रिश्तेदार 14 रिश्तेदारों की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। ऐसा जघन्य अपराध क्या रामचंद्र भगवान करते हैं कभी? क्या हुक्म देते हैं? किसी तुम्हारे वेद पुराण के अंदर, क्या तुम्हारे भागवत के अंदर, क्या तुम्हारी रामायण के अंदर, क्या तुम्हारे हनुमान जी महाराज, क्या तुम्हारे रामचंद्र भगवान क्या कहते हैं कि किसी किसी धर्म वालों को मार मार कर उनको जय श्री राम बुलाओ? क्या तुम्हारा धर्म का बजरंग दास महाराज कहता है कि किसी को मार के उसके ऊपर रेप करो, उसकी हत्या कर दो, उनका मर्डर कर दो, उनके धार्मिक स्थलों को जला दो? क्या तुम्हारे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि किसी धर्मों को नुकसान पहुंचाओ, किसी समाज को नुकसान पहुंचाओ, किसी के ऊपर आतंक मचाओ, किसी के घरों के ऊपर बुलडोजर फैलाओ? क्या तुम्हारा धर्म कहता है? नहीं कहता। धर्म तो कहता है कि सबकी सम्मान करो, सभी की इज्जत करो, सभी को मान सम्मान दो। लेकिन ये तुम्हारे भगवे गुंडे लोग, उत्तर प्रदेश का मुंडा सबसे बड़ा आतंकवादी, मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर फिरवाता है। कौन से संविधान के अंदर लिखा है? कहां लिखा है संविधान के अंदर कि मुसलमानों की इज्जतों को लूटो, मुसलमानों के घरों की लूटफाट करो? ये भगवे गुंडे, ये बजरंग दल के गुंडे लोग पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल फैला के, पूरे देश की राष्ट्रीय कौमी एकता को तहस नहस करके पूरे भारत देश को पूरे विश्व के अंदर बदनाम किया हुआ है। मेरे हिंदू भाई बहनों, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इन भगवा गुंडों को 2024 के अंदर उनको उखाड़ कर फेंक दो। और याद रखो, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे तुम, कितनी मस्जिदों के पर तुम मंदिर बनाओगे जबरदस्ती से? कोई ऐसा पुरवार नहीं हुआ कि वहां मंदिर था। वही मस्जिद हमारे इस्लाम धर्म के अंदर लिखा है, किसी जबरदस्ती से ली हुई जमीन के ऊपर कभी मस्जिद नहीं बनती, किसी को मार पीट कर ली हुई जमीन पर कभी मस्जिद नहीं बनती। ये मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, वो बाबरी मस्जिद रहेगी, कयामत तक रहेगी बाबरी मस्जिद। वहां तुम कुछ भी बना लो, लेकिन मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। आज तुम अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर, आज तुमने भारत देश के संविधान को तहस नहस करके, तुमने कायदा कानून का ऐसी तैसी करके, तुमने राष्ट्रीय कौमी एकता को तोड़कर, तुमने किसी धर्म का स्थल तोड़कर तुमने अपना स्थल बनाया है। तो भगवे गुंडो लोगों, सुन लो, ऊपर वाला है ना न्याय करेगा, न्याय करेगा। और मेरे भाइयों बहनों, मैं बता रहा था मैं आपको कि सलमान खुर्शीद, उन्होंने किताब रखी बाजार के अंदर, उसमें भी लिखा हुआ था कि बोको हराम नाम की एक त्रासवादी संस्था है। वो बोको हराम का काम है, छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल में से उठा जाते हैं, उनका रेप करते हैं,
उनको उठा जाता है, उनके ऊपर जबरदस्ती करते हैं। चाहे वो हमारे मुसलमान हैं तो भी वो त्रासवादी कहा जाएगा, उनको आतंकवादी कहा जाएगा। तो आज ये बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, भाजपा वाले और ये आरएसएस वाले मुसलमानों की लड़की के ऊपर सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। ये हिंदू नहीं बल्कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े राक्षस है, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये किसी धर्म की माँ बहनों के ऊपर बलात्कार करके, हिंदू धर्म की आड़ में रहकर ऐसा बड़ा जघन्य अपराध करके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये भगवे गुंडे हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया है। ऐसे भगवे गुंडों को 2024 के अंदर उखाड़ कर फेंक दो मेरे भाइयों बहनों, और हमारी एकता को मजबूत बनाए रखो। हमारा संविधान, हमें भारत का संविधान बचाना है, हमारे भारत की राष्ट्रीय कौमी एकता बचानी है, और हमारे सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सभी आस्तिक, नास्तिक, सभी को संविधान हमारा राष्ट्र का रहने का और अपना धर्म को फॉलो करने का हमको अधिकार देता है और हमको हक देता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम सबको खंभे से खभा मिला के हमें रहना है, आगे बढ़ना है, हमारे भारत की राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाना है, हमारे भारत की संप्रभुता को बनाए रखना है। लेकिन इन भगवा गुंडों ने हमारे देश को तार तार करके रख दिया है। इन भगवे गुंडों को उखाड़ कर फेंक दो, बस इतनी मैं गुहार करता हूं। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट और धार्मिक गुरु व मौलाना साहब हूं, मैं पेश इमाम हूं, पीर तरीकत हूं, और मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। गुलाम हुसैन उमर मियाँ बलोच मकरानी साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम तमाम मुस्लिम भाइयों को और मेरे तमाम हिंदू भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।